सुबह का समय था। गांव के किनारे बने छोटे से कुटीर के पास एक भूखा भेड़िया घूम रहा था। रात भर उसने कुछ नहीं खाया था और अब उसकी आंखों में भूख की चमक थी। वह धीरे धीरे झाड़ियों के बीच दबे पांव चल रहा था ताकि किसी को उसकी आहट न मिले। तभी उसे कुटीर के भीतर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। भेड़िए के कान खड़े हो गए, उसकी जीभ पर पानी आ गया। उसने सोचा, क्या मजा है, यह तो ताजा और नन्हा शिकार है। बस कोई मौका मिले और मेरी भूख मिट जाए। वह खिड़की के नीचे जाकर लेट गया। भीतर से बच्चे की रोने की आवाज और तेज हो गई। उसी समय मां की आवाज आई, चुप हो जा मेरे लाल, नहीं तो मैं तुझे भेड़िए को दे दूंगी। यह सुनकर भेड़िए का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने सोचा, वाह, यह तो आसान काम हो गया, मुझे खुद अंदर घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह मां तो अपने बच्चे को खुद मेरे हवाले कर देगी। भेड़िया धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगा। उसने अपनी जीभ बार बार निकाली और होंठ चाटे, पर वक्त बीतता गया। घंटों गुजरे, सूरज सिर पर आ गया, फिर ढलने लगा, लेकिन कोई बच्चा बाहर नहीं आया। भेड़िए का पेट भूख से मरोड़ रहा था, मगर उसे उम्मीद थी कि कभी न कभी मौका जरूर मिलेगा। शाम होते होते कुटीर की खिड़की फिर खुली। इस बार वही मां बच्चे को गोद में लिए झूला झुला रही थी और प्यार से कह रही थी, सो जा मेरे लाल, डर मत, भेड़िया तुझे नहीं ले जाएगा। पिताजी आ रहे हैं और अगर भेड़िया पास आया तो वह उसे मार डालेंगे। यह सुनकर भेड़िया चौंक गया। उसने सोचा, ओह, दिन भर मैं यहां बेवकूफों की तरह पड़ा रहा। मां ने तो सिर्फ अपने बच्चे को चुप कराने के लिए मुझे इस्तेमाल किया था। असल में वह मुझे दुश्मन मानती है और उससे अपने बच्चे को डराती है। इतना ही नहीं, तभी दूर से पिता घर लौटते दिखाई दिए। उनके साथ 2 बड़े शिकारी कुत्ते भी थे। भेड़िए का दिल डर से कांप उठा। उसने सोचा, अगर मैं अभी भागा नहीं तो ये कुत्ते मुझे चीर फाड़ देंगे। वह पूरी ताकत से दौड़ा। कुत्ते उसके पीछे भौंकते हुए भागे, लेकिन भेड़िया अपनी तेजी और चालाकी से किसी तरह बच निकला। जंगल में पहुंचकर उसने लंबी सांस ली। उसके दिमाग में गूंज रहा था, मैंने सुनी सुनाई बात पर भरोसा किया और मूर्ख बन बैठा। अगर मैंने अपनी आंखों और दिमाग से सोचा होता तो दिन भर यूं बेकार न पड़ा रहता। उस दिन भेड़िए ने यह सबक सीखा, हर बात पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए।